हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो दोस्तों, मैं करवा रहा हूँ आपको राजस्थान का जीके जो पीछे जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें पूछे गए हैं वो जीके मैं आपको यहाँ पे बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। यही प्रश्न बार बार हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप सभी दोस्तों को अपना जल्दी से सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए मेरे साथियों, रट लीजिए। आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है वो 17 नंबर है। इससे पहले हमने 16 मॉडल पेपर है वो हल कर लिए हैं मेरे दोस्तों। तो फटाफट से सभी साथी लाइव जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। ऑप्शन आपके सामने टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखड़िया। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था मेरे साथियों, तो ये किया था अपने मोहनलाल सुखड़िया ने। किसने किया? मोहनलाल सुखड़िया ने। पहले क्वेश्चन का हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे साथियों। अगला हमारा 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है क्या कहकर। जो अपने दौलत राम सारण है ना, इनको राजस्थान में किस नाम से संबोधित करके कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या राजा। तो दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर कि ये क्या है मेरे साथियों, ये किसानों का मसीहा है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ब्रिज मोहनलाल शर्मा ने, भूंटा सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने या छोटू राम ने। तो राजस्थान किसान पार्टी की स्थापना की थी वो की थी भूंटा सिंह ने। 2 नंबर ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा अगला यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे। जो 14वीं अपनी राजस्थान विधानसभा थी ना, उसके सभापति कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है सुमित्रा ऋषि है, रामनिवास, कैलाश मेघवाल या शांतिवाल चपलोद। तो इस क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर ऑप्शन है ना वो कैलाश मेघवाल यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। ऑप्शन आपके सामने 2, 1, 3 या 4। अगर आप सभी दोस्तों को PDF चाहिए तो इन नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है मेरे साथियों, तो राजस्थान में वर्षा का समय होता है अपना 1 बार। कितनी बार? 1 बार। 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। इंदिरा गांधी नहर उसकी आवश्यकता किसके लिए हुई थी। बरसात के लिए, या सर्दी से बचने के लिए, या पानी के बहाव के कारण, या अत्यधिक गर्मी के कारण। तो इंदिरा गांधी नहर किस लिए बनाई गई थी मेरे साथियों, तो ये बनाई गई थी अपने पानी के बहाव के कारण। किस लिए? पानी के बहाव। यहाँ पर मुश्किल में क्या था, पानी का बहाव था, उसकी वजह से ये इंदिरा गांधी नहर वो निकाली गई। 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा यहाँ प्रश्न है मेरे साथियों कि राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको नीला शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो जोधपुर शहर को राजस्थान में नीला शहर के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। 8 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जो इस नाम से जाना जाता था, यानी जो विजय सिंह पथिक थे उनको स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना एक समाचार पत्र निकाला, वो समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात या राजस्थान पत्रिका। तो विजय सिंह पथिक ने जो अपना समाचार पत्र निकाला था वो निकाला था राजस्थान केसरी के नाम से। 8 नंबर प्रश्न का हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 9 नंबर प्रश्न है कि हबीब तनवीर की फिल्म, किसकी फिल्म। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर, क्या चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक के द्वारा की गई। ऑप्शन आपके सामने बालचंद तिवाड़ी, हरीश बादानी, विजयदान देथा या अर्जुन देवचरण। तो हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास
जो राजस्थान के किस लेखक के द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी मेरे साथियों विजयदान था के द्वारा। किसके द्वारा? विजयदान था के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा मेरे साथियों। अगला हमारा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राजस्थान में किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मेरे साथियों? ऑप्शन कोमल कोठारी, विजय शंकर व्यास, नटवर सिंह या नीरज चंद्र। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दें और लास्ट में क्लास पूरी होने के बाद बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो अपने नटवर सिंह इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? तो पद्म विभूषण से। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 11 नंबर यहाँ पे प्रश्न है मेरे साथियों कि कमलेश नगरकोटी भारत, क्या कमलेश नगरकोटी कौन? कमलेश नगरकोटी इनको भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला। कौन से विश्व कप में खेला था? हमारा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कमलेश जो नगरकोटी है ये भारत के एक अंडर विश्व कप हुआ था भारत का, कौन सा था? जो 19वां था। वो किस वर्ष में खेला गया था? इसने यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है। ये व्यक्ति किस विश्व कप में खेला था जो अंडर 19 विश्व कप के नाम से जाना जाता है? तो वो था मेरे साथियों 2018। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आप सभी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए 90571547। हमारा यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किसके साथ करता है मेरे साथियों? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है भारत किसके साथ मेरे साथियों? राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में किसके साथ करता है भारत है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये पाकिस्तान के साथ साझा करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का भी हमारा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न रहने वाला है मेरे साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में कहाँ से हुआ? तो नागौर जिले से हुआ। नागौर से कब हुआ? हमारा प्रश्न ये बनता है। ये नहीं पूछा है मैं कि किस जिले से हुआ। नागौर जिला था उसमें कब हुआ था? ऑप्शन 1958, 1959, 1957, 1956। तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत के राजस्थान के नागौर जिले से सन 1959 में हुआ। कब हुआ मेरे साथियों? 1959। 2 नंबर ऑप्शन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि मीना समुदाय का परंपरागत नेता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पटेल, भगत, कर्मा या मुकुंदम। तो मीना समुदाय का परंपरागत जो नेता होता है उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? तो उसको जाना जाता है अपने किसके नाम से? पटेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सभी साथी मुझे इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने 2007, 2008, 2009 या 2011। तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2009 में। कब हुई? 2009 कब है? 2009। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा आंसर? 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2017 का जो साहित्य अकादमी दिल्ली का जो राजस्थान का पुरस्कार था वो किस व्यक्ति को मिला? ऑप्शन आपके सामने बिजल व्यास, अंबिका दत्त, हेतु या नीरज डालिया। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। किसको मिला? बिजल व्यास को। बढ़ते हैं अगले 17 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 17 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई? कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1934, 1935, 1936 या 1937। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1935 के अंदर। 17 नंबर प्रश्न का हमारे यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन वो यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों। कौन सा क्वेश्चन हमारा? 18 नंबर की राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे साथियों? ऑप्शन आपके सामने कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार या उषा मीणा। कौन सी थी प्रथम महिला मुख्य सचिव? तो वो थी कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी मेरे साथियों कांता कुमारी भटनागर। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रश्न ये हमारा, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला मीनाक्षी ऊर्जा या मीनाक्षी शर्मा, कुशाल सिंह, ओतिमा बोरदिया या अमरजीत कौर। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी मेरे साथियों कुशाल सिंह। कौन थी? कुशाल सिंह। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 20 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने अमर सागर, बीठडी, देवगढ़ या मोहनगढ़। आपके क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है मेरे साथियों, और आगे इसके ये नाम देखिए आपको सीधे पूछ सकता है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, ये भी आ सकता है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? ये हुआ था अपने अमर सागर में। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। 20 TC के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना पिछले वर्षों में, उन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। 20 नंबर प्रश्न का हमारा 1 नंबर ऑप्शन वो सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर कि बाहरी आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने गले में, कान में, कानों में या कलाई में। तो बाहरी आभूषण वो पहना जाता है मेरे साथियों नाक में। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में। 21 नंबर प्रश्न का हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 22 नंबर की महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? किसका राजतिलक महाराणा प्रताप का कहाँ पे हुआ? ऑप्शन सावंत, गोगुंदा, उदयपुर या कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था मेरे साथियों वो हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पे? गोगुंदा में। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर की राजस्थान में भोमर क्षेत्र वो किससे संबंधित है? उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। तो राजस्थान में भोमर क्षेत्र में साथियों वो किससे संबंधित है? वो अपने उदयपुर से संबंधित है। 23 नंबर प्रश्न का हमारा 1 नंबर ऑप्शन होगा। और उदयपुर के अंदर कौन सी स्थान से है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा एक बार, अभी मेरे याद नहीं है। राजस्थान में भोमर क्षेत्र संबंधित वो किससे मेरे साथियों? ये अपने उदयपुर से है। अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर की प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? ऑप्शन नजरानो, बाबा सारी लाडली, बाई चालीस ससरिया या मेरी प्यारी चानना। तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था मेरे साथियों? तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम था नजरानो। 1 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 22 नंबर कि डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या लोहा एसिड। तो डेगाना क्षेत्र वो अपने टंगस्टन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मेरे साथियों? टंगस्टन के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। मेरे साथियों अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक PDF प्राप्त नहीं किया है तो PDF प्राप्त कर लीजिए। नंबर PDF प्राप्त करने के लिए 905715 नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप और आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ये क्लास अपनी रोज़ की होती है मेरे साथियों, शाम को 9 PM पर। कब होती है? शाम को 9 PM पर अपनी ये रेगुलर की रोज़ की क्लास होती है। अगर आप सभी साथी पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नीचे बेल आइकन बटन दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हमारी जो भी क्लास होगी जब भी उसका नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे आपको। अपनी ये क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में।